हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देखेंगे। और ये आज के जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये आने वाले जो पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है इसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन है कि ओलू राजस्थान में क्या है। जो ओलू होता है राजस्थान में एक लोकगीत है जो कि किसी की याद या फिर पुत्र की विदाई में गाया जाता है। याद या पुत्री की विदाई में गाया जाता है। तो राजस्थान में ओलू क्या है? एक लोकगीत है जो कि किसी की याद या फिर पुत्री की विदाई में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पटेलिया, बिछिया, माछर और लालर जो गीत है ये किस क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है? तो पटेलिया, बिछिया, माछर, लालर जो गीत है ये मेवाड़ के क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है। मेवाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें आदिवासियों के द्वारा गाए जाने वाले ये गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि नववधु द्वारा भाई या पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो नववधु के द्वारा पिता या भाई की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? चिरमी जो लोकगीत है यह नववधु द्वारा भाई या पिता की प्रतीक्षा में गाया जाता है। जो चिरमी होता है, चिरमी एक पौधे का नाम है, तो ये गीत पौधे को संबोधित करते हुए गाया जाता है, इसलिए इस गीत को चिरमी गीत कहा जाता है। जबकि रसिया जो गीत है यह भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में किया जाता है। हमसिडो जो गीत है यह भील जनजाति का एक प्रसिद्ध गीत है। भील जनजाति का एक प्रसिद्ध गीत है। हाल रही हो क्या होता है कि जैसलमेर के क्षेत्र में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो जैसलमेर के क्षेत्र में बच्चे के जन्म के अवसर पर। ठीक है, तो नववधु द्वारा भाई या पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? चिरमी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि कथक जो नृत्य है इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? कथक नृत्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भानुजी महाराज को माना जाता है। जबकि कथक नृत्य को इंटरनेशनल जो पहचान दिलाई है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति दिलाने वाले थे वह पंडित बिरजू महाराज थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज है। जो जयपुर घराना है इसको कथक का आदिम घराना कहा जाता है। तो जयपुर घराने को कथक का आदिम घराना कहा जाता है। ठीक है, तो कथक नृत्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भानुजी महाराज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि घेर नृत्य करते समय पैरों में बांधी जाने वाले घुंघरुओं की पट्टी क्या कहलाती है? तो घेर नृत्य को करते समय पैरों में बांधे जाने वाले घुंघरुओं की पट्टी को रमजोल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमजोल। और जो घेर नृत्य है ये भील जनजाति के द्वारा भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और जो भीलवाड़ा का घूमर घेर है ये प्रसिद्ध है। भील जनजाति के अन्य जो नृत्य हैं वह है गौरी नृत्य, द्विचक्की नृत्य, और उसके अलावा हो गया नेजा नृत्य, हाथीमना नृत्य। ये सब भी भील जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध जो नृत्य है वो वालन नृत्य है। वालन नृत्य को ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है। तो वालन नृत्य को ग्रासिया घूमर भी कहा जाता है। और वालन नृत्य जो कि बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से, और स्त्रियां पुरुष दोनों करते हैं इसको। तो ग्रासिया जनजाति के और जो नृत्य हैं वह है मांदल, एक हो गया अपना कूद, एक हो गया मोरिया, लूर और ज्वारा। ये सब भी ग्रासिया जनजातियों के प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि कालबेलिया नृत्य को सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में सन 2010 में शामिल किया गया। और कालबेलिया जो नृत्य है इसको स्नैक चार्मर डांस भी कहा जाता है। स्नैक चार्मर डांस भी कहा जाता है। और कालबेलिया जनजाति के अन्य जो नृत्य हैं उसमें आता है अपना इंडोनी जो नृत्य है, पणियारी जो नृत्य है, उसके अलावा शंकरिया जो नृत्य है, और बागड़िया। ये सब भी जो कि कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शेखावटी क्षेत्र के किस नृत्य में पुरुष स्त्रियों का स्वांग रचते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र के किस नृत्य में पुरुष स्त्रियों का स्वांग रचते हैं?
तो शेखावटी क्षेत्र का जो प्रसिद्ध नृत्य है गींदड़ नृत्य, इसमें पुरुष स्त्रियों का स्वांग रचते हैं और यह नृत्य केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष स्त्रियों का स्वांग रचते हैं। यह नृत्य होली के त्यौहार पर किया जाता है। डांडा रोपण से होलिका दहन तक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान में गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो राजस्थान में जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसमें जो गण गण का अर्थ होता है ये भगवान शिव से है और जो गौर का अर्थ होता है ये माता पार्वती से है। तो गणगौर के उत्सव पर जो शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, जबकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और शीतला माता का मंदिर जो कि शील की डूंगरी चाकसू के अंदर है, जो कि जयपुर के अंदर है, और इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है। जबकि चैत्र शुक्ल जो एकम आता है, चैत्र शुक्ल जो एकम आता है उसको हिंदुओं का नववर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि केले के पत्ते की सांजी का पूजन कहाँ किया जाता है। तो केले के पत्ते की सांजी का पूजन जो कि नाथद्वारा में किया जाता है। केले के पत्ते की सांजी नाथद्वारा में बनाई जाती है और सांजी के रूप में पार्वती को पूजा जाता है, माता पार्वती को पूजा जाता है। तो सांजी के रूप में माता पार्वती को पूजा जाता है। और श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक कुंवारी कन्या सांजी बनाती है। तो श्राद्ध जो पक्ष होते हैं उसमें 15 दिन तक कुंवारी कन्याएं सांजी बनाती है और नाथद्वारा की केले के पत्ते की सांजी प्रसिद्ध है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। जबकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को अपना हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। जबकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि कवि कुशल लाभ के द्वारा रचित ग्रंथ, कवि कुशल लाभ के द्वारा जो रचित ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि में किस बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है, इसमें किस बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें मारवाड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। और अबुल फजल ने आईने अकबरी में जो अबुल फजल की जो बुक है आईने अकबरी, इसमें भी मारवाड़ी का भाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मालपुरा टोक, जहाजपुर और शाहपुरा भिलवाड़ा आदि क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रयोग किया जाता है। मालपुरा जो कि टोक में पड़ता है, जहाजपुर और शाहपुरा जो कि भिलवाड़ा में पड़ता है, इन क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रयोग किया जाता है? तो इन क्षेत्र में खेराड़ी बोली बोली जाती है, जो कि मेवाड़ी ढूंढाड़ी व हाड़ौती का मिश्रण है। ठीक है, तो टोंक के एरिया में और भिलवाड़ा के क्षेत्र में खेराड़ी बोली का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि कलीला और दमना किस शैली के 2 पात्र थे। तो कलीला और दमना जो कि मेवाड़ शैली के प्रमुख 2 पात्र थे। ठीक है, तो कलीला दमना का संबंध मेवाड़ शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि विसलदेव रासो जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई। तो विसलदेव रासो की रचना जो कि नरपति नाल के द्वारा की गई। और विसलदेव रासो में अजमेर के विसलदेव चौहान की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। अजमेर के विसलदेव चौहान की उपलब्धियों के बारे में बताया और उनकी प्रेमिका राजमती का भी इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किसे इतिहासकार टेस्योटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा गया। डिंगल का हेरोस टेस्योटोरी ने किसे कहा था? तो यह पृथ्वीराज राठौर को कहा था, जो कि बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के बेटे थे। और इन जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनको अकबर के दरबारी कवि थे और इनको अकबर ने गागरोन का दुर्ग जो बेट स्वरूप दिया था। और इनकी जो रचना है यह है वेली कृष्ण रुक्मणी वीर वचनिका। तो वेली कृष्णन रुक्मणी वीर वचनिका किसके जो ग्रंथ है इसके लेखक थे पृथ्वीराज राठौर और इनको
जो गागरोन का द्रुप है अकबर के द्वारा भेंट स्वरूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जब महाराणा प्रताप जब महाराणा फतेह सिंह जब महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान में, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था एडवर्ड सप्तम के सम्मान में दिल्ली जा रहे थे, तो किसने निंदा स्वरूप महाराणा को 13 सोटे व चेतावनी 13 सोटे जो कि चेतावनी रथ चूंटिया में लिखे हुए हैं भेजे थे। इस कारण वह दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। तो चेतावनी रथ चूंटिया जो कि सोटे थे ये महाराणा फतेह सिंह को किसके द्वारा भेजे गए थे, जिनको पढ़कर ये दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। तो ये सोटे भेजे गए थे केसरी सिंह भारत के द्वारा। केसरी सिंह भारत जो थे ये इनके द्वारा चेतावनी रथ चूंटिया नामक सोटे लिखे गए और इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। ये गोपाल सिंह खारवा के साथ मिलकर। ठीक है, तो महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने चेतावनी रथ चूंटिया बेचकर दिल्ली दरबार में जाने से रोक लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में सांसी जनजाति का मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। राजस्थान में जो सांसी जनजाति है ये मुख्य रूप से भरतपुर और डिग वाले क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। काला और बाला का लोक देवता धोलिया वीर आदि उपनामों से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो धोलिया वीर, काला बाला लोक देवता इनका तेजा जी का उपनाम था ये। और तेजा जी का जो जन्म हुआ था ये खड़नाल गांव जो कि नागौर में है वहाँ पे हुआ था। और इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन। और इनका जो मेला लगता है वह परबतसर नागौर में लगता है जो कि एक पशु मेला है। और ये लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, मेर मीणाओं से रक्षा करते हुए ये घायल हो गए थे और सेंदरिया गांव में इन्होंने अपनी जीप पर एक सांप से कटवा लिया था। और उसके बाद सुरसुरा जो कि अजमेर में है वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये तेजा जी के बारे में कुछ जानकारी थी। इनको काला और बाला का लोक देवता कहा जाता है, धोलिया वीर भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है। तो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है यह लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। ठीक है, और मल्लीनाथ जी जो थे इनके द्वारा कूड़ा पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, और मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है यह लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि गायों का ग्वाला जो था दशरथ मेघवाल जो था, जो कि गायों का ग्वाला था, इन्होंने किनकी गायों की रक्षा करते हुए ये मर गए थे। मतलब तो ये करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए ये मर गए थे। और जो करणी माता है इनका बचपन का नाम था रिद्धिबाई। और इन्होंने देशनोक की स्थापना करी थी। करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये भी देशनोक में है और इनको चूहों की देवी कहा जाता है। और यहाँ पे जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उनको काबा कहा जाता है। और नवरात्रा में करणी माता का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में किस देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो राजस्थान में किस देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो यह है शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वह शील की डूंगरी जो कि चाकसू में है। और कुमार जाति का इनका जो पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। और इनका जो वाहन है वो गधा है और जो पुजारी होता है वह कुमार जाति का होता है। इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है शीतला माता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में नरसिंह मायरो की रचना की, ये किसके निर्देशन में की थी। तो नरसिंह मायरो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, रत्ना खाती के द्वारा, और यह ब्रज भाषा में की गई थी। तो यह मीराबाई के निर्देशन में की गई थी। मीराबाई जो थी इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म कुड़की जो कि ब्यावर में है वहाँ पे हुआ था, कुड़की ब्यावर में। और जो इनका बचपन का नाम था वह पेमल था। और इनका विवाह जो राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज के साथ हुआ था। और विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है और मीराबाई कृष्ण भक्ति में
लीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान में भंडासर जैन मंदिर कहाँ पे है। तो राजस्थान में जो भंडासर जैन जैन मंदिर है वह बीकानेर के अंदर है स्थित है। ये जैन मंदिर जो जैन जैन धर्म के पांचवें जो तीर्थंकर थे सुमतिनाथ जी, उनको समर्पित है। और भंडासर जैन मंदिर का निर्माण जो महाराजा लूणकरणसर के समय बंडाशाह ओसवाल जैन के द्वारा करवाया गया था। तो इनका निर्माण लूणकरणसर के समय, महाराजा लूणकरण के समय बंडाशाह ओसवाला के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे है। तो राजस्थान में जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है यह जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा में भी कहाँ पे, जो तुरताई गांव है, जो उमराई गांव है, उरमाई गांव तलवाड़ा के अंदर, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। और त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है, तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे है, यह बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि त्रिभुवन नारायण का मंदिर कहाँ पे है। तो त्रिभुवन जो नारायण का मंदिर है यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भी, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, दुर्ग के अंदर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण भोज परमार के द्वारा करवाया गया था, भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्य मंदिर है जो कि मीरा मंदिर है, उसके अलावा जो कुंभ शाम का मंदिर है, ये सब भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से किस किले को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सन 2021 जून सन 2013 को 6 किले राजस्थान के ये विरासत सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। और इनमें चित्तौड़गढ़, गागरोन, आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर और जैसलमेर दुर्ग था। जबकि मेहरानगढ़ जो दुर्ग था ये इस सूची में शामिल नहीं था। तो विश्व धरोहर सूची को में शामिल किलों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, चीकू, गाजर, आम। इस ट्रिक के द्वारा अपन सारे किलों को याद रख सकते हैं। सी से हो गया अपना चित्तौड़गढ़, कू से हो गया अपना कुंभलगढ़, गा से हो गया अपना गागरोन, और जैसे हो गया अपना जैसलमेर, र से हो गया अपना रणथंभौर, और आम से हो गया अपना आमेर। ठीक है, तो ये जो 6 किले हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सन 2013 के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किला, शंभू बाण, गजनिका व कड़क बिजली आदि प्रसिद्ध तोपें कहाँ की है। तो किला, शंभू बाण, गजनिका, कड़क बिजली ये आदि तोपें जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये चिड़िया टोक की पहाड़ी पर जोधपुर में बना हुआ है, और इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, और करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। करणी माता के आशीर्वाद से इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान में उत्तरी सीमा के प्रहरी के उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है। तो उत्तरी सीमा की प्रहरी के नाम से कौन सा दुर्ग माना जाता है। तो वह है बटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में इसको हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और बटनेर दुर्ग जो कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है, तो सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग ने सहे हैं। और इसका निर्माण राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था। और जो बटनेर दुर्ग है इसको महाराजा बीकानेर के जो शासक थे सूरत सिंह, इन्होंने मंगलवार के दिन इसको जीत लिया था, और इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया था, हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया था। और यह घग्गर नदी के किनारे है, और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। ठीक है, तो ये बटनेर दुर्ग के बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि वेस्टरोडगढ़ दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। वेस्टरोडगढ़ जो दुर्ग है ये किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है।
तो बेसरोडगढ़ दुर्ग जो है ये चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। बेसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर, और यह चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है, और ये चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मानसून महल के उपनाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। तो मानसून महल के उपनाम से जो अपना सज्जनगढ़ दुर्ग है जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, इसको जाना जाता है। इसको मानसून महल भी कहा जाता है, और इसका निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। और यह बांसधारा पहाड़ी पर स्थित है, और इसको मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है, मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है। ठीक है, तो मानसून महल के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, सज्जनगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग, 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग बालाकिला किस जिले के अंदर स्थित है। तो 52 दुर्गों का लाडला जो दुर्ग है बालाकिला, यह अलवर जिले के अंदर स्थित है, और इसे अलवर का किला भी कहा जाता है। और इस दुर्ग में सलीम सागर व सूरजकुंड जल तड़ाग है, सलीम सागर व सूरजकुंड जल तड़ाग। ठीक है, तो बाला किला जो कि अलवर के अंदर है, यह 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मचान दुर्ग कहाँ पर स्थित है। जो मचान दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह सिरोही जिले के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो मचान दुर्ग जो कि सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन कि लाल पत्थरों से निर्मित बच्छावतों की हवेली है और सेठ चांदमल डड्डा की जो हवेली है ये किस जिले के अंदर स्थित है। तो लाल पत्थरों से निर्मित बच्छावतों की हवेली और चांदमल डड्डा की जो हवेली है, यह बच्छावतों और चांदमल जो डड्डा की हवेली है यह बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। तो ये याद रखना है कि बच्छावतों की हवेली और चांदमल डड्डा की हवेली यह बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, तो यह चूरू के अंदर स्थित है। चूरू में भी कहाँ पे, यह सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। ठीक है, दानचंद चोपड़ा की हवेली जो कि चूरू के अंदर स्थित है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे, सुजानगढ़ चूरू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने किस महल को राजस्थान का विंडर महल की संज्ञा दी है। तो प्रसिद्ध जो इतिहासकार है फर्ग्यूसन, इनके द्वारा राजस्थान का विंडर महल किसे कहा गया है, तो यह राजमहल को कहा गया है। जो राजमहल है यह उदयपुर में स्थित है, पिछोला झील के निकट, पिछोला जो झील है इसके निकट स्थित है, और इसका निर्माण उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था, उदय सिंह द्वारा निर्माण। ठीक है, तो राजमहल को जो कि राजस्थान का विंडर महल की जो संज्ञा देने वाले थे वो प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि एक थम्बिया महल कहाँ पर स्थित है। तो एक थम्बिया जो महल है यह डूंगरपुर में स्थित है, और ये डूंगरपुर में गेव सागर जो तालाब है, गेव सागर उसके पास में स्थित है, और इसका निर्माण महारावल शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था, महारावल शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक थम्बिया महल जो कि गेव सागर तालाब के पास में डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण जो कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, और यह करवाया गया था 1799 ईस्वी में। और ऐसा माना जाता है कि सवाई जो प्रताप सिंह है ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और इनके द्वारा हवा महल का निर्माण उनके एक मुकुट के समान करवाया गया है। जो हवा महल है ये 5 मंजिला एक इमारत है, 5 मंजिला एक इमारत है, और जो इनकी पहली जो मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर, जबकि जो दूसरी मंजिल है उसका नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है, चौथी मंजिल है इसको प्रकाश मंदिर कहा जाता है, और जो 5वीं मंजिल है इसको हवा मंदिर कहा जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है ये टोटल 88 फीट है। इसके अंदर 953 झरोखे हैं,
और 365 खिड़कियां हैं। और इसके जो उस्ताद थे वह लालचंद लालचंद उस्ताद थे। इनके इसके जो हवा महल का जो कारीगर थे वह लालचंद उस्ताद थे। तो यह हवा महल के बारे में कुछ जानकारी थी कि हवा महल का निर्माण जो कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में करवाया गया था। और इसमें यह 5 मंजिला इमारत है, ये 88 फीट ऊंची है और इसमें 953 झरोखे हैं, 365 खिड़कियाँ हैं और इसका जो कारीगर था वह लालचंद उस्ताद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान में शीश महल या सुनहरी कोठी कहाँ पर है। तो राजस्थान में जो शीश महल या सुनहरी कोठी के नाम से प्रसिद्ध है, यह टोंक जिले के अंदर स्थित है। टोंक में इसका निर्माण जो नवाब वजीरुद्दौला के द्वारा करवाया गया था, नवाब वजीरुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो सुनहरी कोठी कहाँ पे है, जो कि टोंक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक जैसे 9 महल दुर्ग कहाँ, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है। तो एक जैसे जो 9 महल है ये नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसका निर्माण जो महाराजा माधो सिंह थे इन्होंने करवाया था, माधो सिंह। और इन्होंने किस लिए करवाया था, इनके जो 9 पासवान थे उनके नाम पर इन 9 महलों का नाम रखा गया। 9 पासवानों के नाम पर इन 9 महलों का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ पर है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी सीकर के अंदर स्थित है। सीकर में भी कहाँ पर, रामगढ़ जो सीकर है, रामगढ़ सीकर के अंदर स्थित है। और ये शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है, शेखावटी। तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ पे है, सीकर के अंदर है, जो कि सीकर में भी रामगढ़ के अंदर है और यह शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो 84 जो खंभों की छतरी है यह बूंदी जिले के अंदर स्थित है। और 84 खंभों की जो छतरी है यह भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और इस छतरी के जो ऊपर का जो भाग है इस पर कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है। 84 खंभों की जो छतरी है ये भगवान शिव को समर्पित है, ये बूंदी जिले के अंदर है और इसमें कामसूत्र जो ग्रंथ है उसका चित्रण स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राजस्थान में पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ पे है। तो राजस्थान में पन्नालाल शाह का जो तालाब है यह झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। और झुंझुनू में भी खेतड़ी जो नामक जो जगह है वहाँ पर पन्नालाल शाह का तालाब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 1883 में भीलों के उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो संप सभा की जो स्थापना 1883 में भीलों के उत्थान के लिए यह गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। और गोविंद गिरी जो थे इन्होंने मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में है उसको तपस्या स्थल बनाया था और इन्होंने भगत पंथ की स्थापना भी की थी, भगत पंथ की स्थापना भी की थी और मानगढ़ धाम में इन्होंने अपना तपस्या स्थल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, यह 13 ताली नृत्य है। और यह 13 ताली नृत्य कांवड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में करती है। और रामदेव जी के द्वारा ही कांवड़िया पत्ती की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा रामदेव जी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था वह 24 बाणियाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा एक नाक का आभूषण नहीं है। तो नाक के जो आभूषण है वह चौंप, बुलाक व लटकन, ये तीनों नाक के आभूषण है। जबकि निकुंभ जो आभूषण है यह पैरों में पहने जाने वाला एक जालीदार आभूषण है। जो पायल पहनते हैं पायल के समान ही एक जालीदार आभूषण है। ठीक है, तो चौंप, बुलाक और लटकन ये सब नाक के आभूषण है, जबकि निकुंभ जो कि पैरों का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दाबू प्रिंट के कपड़े किस जिले के प्रसिद्ध है। जो दाबू प्रिंट है इसके कपड़े किस जिले के प्रसिद्ध है। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में भी जो अकोला गांव है, अकोला गांव, वहाँ की दाबू प्रिंट के कपड़े प्रसिद्ध है। और यहाँ पे भी छिपा जाति के द्वारा यह प्रिंट बनाई जाती है, छिपा जाति के द्वारा यह प्रिंट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह
एवं सामूहिक जो प्रतिभोज होता है वह क्या कहलाता है? तो नवविवाहित जो दंपत्ति होते हैं उनके लिए जो आशीर्वाद समारोह एवं सामूहिक प्रतिभोज होता है उसको बडार कहा जाता है। तो बडार क्या होता है? आशीर्वाद समारोह या फिर सामूहिक प्रतिभोज जो होता है ये वर पक्ष के द्वारा नवदंपत्ति के लिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अजारा की ओवरी, जो अजारा की ओवरी इसका संबंध किस शैली से है? तो अजारा की जो ओवरी है इसका संबंध देवगढ़ शैली से है। देवगढ़ शैली जिसको मेवाड़ की उपशैली कहा जाता है, और देवगढ़ शैली इसका विकास द्वारकादास चुंडावत के द्वारा किया गया था और पीले रंग का बाहुल्य है, पीले रंग का बाहुल्य है और इसका विकास द्वारकादास चुंडावत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाने की कला क्या कहलाती है? तो मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाने की जो कला है उसको कहा जाता है टेराकोटा। टेराकोटा इसके लिए जो प्रसिद्ध जिला है वह राजसमंद है, राजसमंद है। और राजसमंद में भी जो मोलेला गांव है उसके जो कुमार, मोलेला गांव के जो कुमार है ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मिट्टी से जो लोग देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है उसको टेराकोटा कहा जाता है और टेराकोटा जो कि राजसमंद जिले का मोलेला गांव के कुमार इस कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करना और हमें सपोर्ट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे भी आने वाले जो वीडियो है इनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम इसी तरह अच्छे वीडियो बना के लाएंगे और आपकी तैयारी में यह एक बूस्टर का काम करेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।